ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये इस बी सेम टू सेम रहेगा। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है वो एडिंग करेंगे। उसके पैसिव वॉइस के कुछ एडवांस पॉइंट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आम जो टेंस हैं उनसे डिफरेंट है, जो मॉडल वर्ब्स हैं उनसे भी डिफरेंट है। ये कुछ स्पेशल यूजेज की पैसिव वॉइस है, जिससे आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव का पैसिव हो गया परफेक्ट, इन्फिनेटिव का पैसिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का, जेरेंट पैसिव का और गोइंग टू का पैसिव का। इन्फिनिटी का पैसिव कुछ इस तरह बनता है। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। ये एक्टिव सेंटेंस है। जो इन्फिनिटी से मुराद जो मैन वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा ना, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या किसी नंबर के मुताबिक चेंज ना, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स, ये टू है ना, टू के बाद जो वर्ब ये क्या हो गया, एक इन्फिनिटी हो गया। तो इसका पैसिव किस तरह बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर, उसे लेटर डिलीवर करना है। तो इसका पैसिव कुछ इस तरह बनेगा, द लेटर्स हैज़ टू बी डिलीवर्ड बाय हिम। जो हमारा द लेटर्स है इसको हम सेम टू सेम रखेंगे इज सब्जेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज़ टू लिखेंगे, उसके बाद बी ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करनी होती है, उसके बाद जो हमारा बाय ऐड करनी होती है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के इसमें लाएंगे तो उसका क्या होगा, शी का क्या होगा, बाय का मतलब शी का क्या होगा, हर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हर लिखा है, द लेटर्स हैज़ टू बी डिलीवर्ड बाय हर। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू डिस्टर्ब मी, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो इसका पैसिव जिस तरह बनेगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब बाय एनी वन। परफेक्ट इन्फिनेटिव सेम टू सेम होता है जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें जो हाई क्लास यूजेज है इसलिए इसको डिफरेंटली पढ़ा जाता है और बड़े बड़े सेंटेंस में परफेक्ट इन्फिनेटिव ही यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। दे सीम टू हैव लॉस्ट द मैच, लग रहा है उन्होंने मैच हारा है। तो इसका पैसिव कुछ इस तरह बनेगा, द मैच सीम टू हैव बीन लॉस्ट बाय देम। आपने देखा जो हमारा द सीम है ना, वो सीम जो पहला वर्ब आएगा उसे हम सेम टू सेम रखेंगे, उसके बाद जो टू हैव के बाद जो वर्ब आएगा उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हैव लॉस्ट एक वर्ब खुद पास्ट पार्टिसिपल में है, तो हम यहाँ पर भी उसे पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद आ रही थी एक्टिव टेंस में, तो हमें उस पैसिव में भी सेम टू सेम रखना होता है। द मैच सीम टू हैव बीन लॉस्ट बाय देम, तो ये क्या हो गया, उसका पैसिव हो गया। यू सीम टू हैव टेकन टी, लग रहा है आपने चाय पी है। तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है, तो इसका पैसिव कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया, सब्जेक्ट किया टी, उसके बाद सीम है ना, वो सीम सेम टू सेम रहेगा, इसको हम चेंजिंग नहीं करें। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो उसको प्लूरल वर्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। बकाया जो सीम है उसकी मतलब वर्ब में जो सेकंड या थर्ड फॉर्म ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ हमें चेंजिंग करनी होती है। अगर वो खुद पार्टिसिपल में आ रही तो यहाँ पर भी वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा। टी सीम टू हैव बीन टेकन बाय देम, तो ये हो गया परफेक्ट इन्फिनेटिव। चलिए पार्टिसिपल से मुराद जब कोई आईएनजी फॉर्म इज एडजेक्टिव या कोई वर्ब काम करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो पार्टिसिपल की नहीं देखी तो आपको वो देखनी चाहिए, पार्टिसिपल और जेरंड में फ़र्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस, आई सॉ द केट ईटिंग इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईटिंग है ना, एक आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल एक वर्ब की काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया। मैंने उस बिल्ली को उसे खाते हुए देखा, तो इसका पैसिव किस तरह बनेगा, क्या हम केट को सबसे पहले रखेंगे, नहीं, जो पहला क्लास है उसको हम सेम टू सेम रखेंगे। आप देख सकते हैं आई सॉ, मैंने देखा, तो एक अलग क्लास बन रही है, उसके बाद जो एक अब अदर क्लास बन रहा है तो उसको हम से उसके बाद हम पैसिव करेंगे। आई सॉ इट बीइंग इटन बाय केट। यहाँ पर आप जैसे हमने बीइंग क्यों ऐड किया, क्योंकि एक आईएनजी फॉर्म आई है, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें एडिंग करनी पड़ती है। आई सॉ इट बीइंग इटन बाय केट, तो ये हो गया पार्टिसिपल का पैसिव। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने पार्टिसिपल यूज़ किए, एक आईएनजी फॉर्म है और एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया। यहाँ पर भी हम जो पहला क्लास है उसको हम सेम टू सेम रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैड हम सेम टू सेम रखेंगे, उसके बाद जो क्लास आ रही है उसको हमको पैसिव करना होता है। अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम, अब देख सकते हैं जो हर्ड है उसको सेम टू सेम रखा, उसके बाद जो हमारा सॉन्ग है उसको हमने सब्जेक्ट किया, उसके बाद हमने बीइंग एडिंग की, क्योंकि एक एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जो बीइंग संग बाय हिम, तो ये हो गया पार्टिसिपल का पैसे। अब चलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को समझते हैं।
हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, काम ख़त्म करके मैं घर गया। ये एक एक्टिव वॉइस में टेंस में सेंटेंस में आया है, लेकिन ये क्या है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल में आया है। यहाँ पर देख सकते हैं हैविंग फिनिश्ड, तो ये क्या हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका पैसिव कुछ इस तरह, हैविंग बीन फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, तो इसका पैसिव क्या हो गया, हैविंग बीन। ये सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं आप, हैविंग लॉस्ट द वॉर जापान सरेंडर, जंग हार के जापान ने क्या किया, सरेंडर किया। तो इसका पैसिव कुछ इस तरह बनेगा, हैविंग वॉर बीन लॉस्ट जापान सरेंडर। तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ पैसिव। चलिए अब हम गोइंग टू का पैसिव सीखते हैं। गोइंग टू, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये इस बी सेम टू सेम रहेगा। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है वो एडिंग करेंगे, उसके बाद जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, गोइंग टू वगैरह यूज़ करेंगे। आप इसका सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिकेट इज़ गोइंग टू बी प्लेड बाय हिम, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, खेलने वाला है, क्रिकेट उनसे खिलाया जाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस, इज़ ही गोइंग टू सिंग ए न्यू सॉन्ग एट द पार्टी, क्या वो पार्टी पे एक नया गाना गाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पैसिव, इज़ अ न्यू सॉन्ग गोइंग टू बी संग एट द पार्टी बाय हिम। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पहले लिखा। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट ये है अ न्यू सॉन्ग, उसको हमने सब्जेक्ट किया, उसके बाद हमने गोइंग टू यूज़ किया, उसके बाद टू बी यूज़ किया, टू बी के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, संग एट द पार्टी बाय हिम। तो ये हो गया गोइंग टू का पैसा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।